किसी भी दिए गए गुणनखंड को ज्ञात करना। किसी भी दिए गए गुणनखंड को ज्ञात करना। पहले हम लोग जो गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं उसके आगे के गुणनखंड, जैसे ax प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे हम लोग अब 4 पद वाले 1 2 3 4 पद वाले गुणनखंड को हल करेंगे और उसके बाद उसको 2 पदों में बनाकर हल करेंगे। पहले जैसे यहाँ पे 4 पद है 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि इन दोनों में कौन कॉमन है। तो ये दोनों जो है, इन दोनों में हम लोगों को सेम एक ही चीज ऐसा कौन सा है जो दोनों में दिखाई देता है। तो हम लोग को दोनों में दिखाई देने वाला जो है बीजीय अक्षर वो ए है, इसलिए हम लोग ए को कॉमन लेते हैं। जब ए को कॉमन लेंगे तो हम लोग का x प्लस वाई बचेगा। यहाँ से b को कॉमन ले लेंगे, जब b को कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस वाई बचा। अब हम लोग का जो हम लोग का जो गुणनखंड था, पहले जो हल करना था, जो सवाल था उसमें 4 पद था, अब इसमें कितने पद हो गए, 2 पद। अब इन दोनों पदों में कौन कॉमन है इसको देख रहे हैं, तो इस दोनों पदों में हम लोगों को x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है। पहले पद में भी x प्लस वाई है और दूसरे पद में भी x प्लस वाई है, तो हम लोग x प्लस वाई को कॉमन लेंगे और जब x प्लस वाई को कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बचेगा। इस तरह से इसका पहला हो गया। और दूसरा 3x स्क्वायर बी प्लस 6x बी स्क्वायर प्लस, इस तरह से हम ऐसे गुणनखंड को लेते हैं जिसमें मान लीजिए यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 × 3 3 2 6, यहाँ से x कॉमन लेते हैं, यहाँ से b भी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से एक 3 3 के 3 3 दूनी 6, x का 2 x है तो x कॉमन हो गया, इसमें b है तो b। तो हम लोग जब कॉमन लिए तो हम लोग क्या मिला, हम लोग को मिल रहा है यहाँ से x मिला है प्लस 3 दूनी के 6 मिला है, b मिला है। अब ऐसे चीज़ हमको लेना है जिसमें हमें यहाँ भी x मिले, तो हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और x लिख सकते हैं और पाँच x प्लस 5 दूनी के 10 b लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 5 दोनों में है, 5 कॉमन लेते हैं, तो जब 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा प्लस 5 दूना के 10 2 भी बचेगा। इस तरह से हमारे इस भी गुणनखंड में x प्लस 2b दोनों में कॉमन है, इसलिए हम x प्लस 2b को कॉमन लेंगे और यहाँ पे हमको 3xb प्लस 5 बचेगा। इस तरह से पहला का आंसर, दूसरा का आंसर कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।